वेलकम बैक टू राजस्थान कोऑपरेटिव एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम को हुए करीब 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कट ऑफ क्या रहेगी, रिज़ल्ट कब आएगा। तो चलिए अब सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने का समय आ गया है। जैसा कि सभी जानते हैं, इस एग्ज़ाम को IBPS ने कंडक्ट करवाया है और वो जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट देने के लिए जानी जाती हैं। तो आप लोग ये मानकर चलिए कि राखी से पहले पहले, राखी के आसपास जो है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। यदि आप डेट पूछें तो मैं ये बोलूँगी कि 17 अगस्त के आसपास में। तो चलिए एग्ज़ाम का एनालिसिस कर हम कट ऑफ का अनुमान लगाते हैं। वन मोर थिंग, यहाँ पर हमने अलग अलग सब्जेक्ट का एनालिसिस पहले ही कर लिया था। क्वेश्चन हमने देख लिए थे कि किस प्रकार से आए थे और कितना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। जिस प्रकार स्टूडेंट्स ने बताया है कि हमने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इतने हमारे राइट हो सकते हैं, इतने गलत हो सकते हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आपके बताए गए मैसेज के अनुसार हमने एक अनुमानित कट ऑफ निकाली है। और आप लोग ये मान के चलिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इतनी रहने वाली है, क्योंकि जहाँ पर जितनी सीटें हैं उसी के अनुसार स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी किया है। जहाँ ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई किया है, जहाँ कम है वहाँ पर कम स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट कट ऑफ बताना तो मुश्किल है, लेकिन हम एक रेंज वाइज देख सकते हैं कि लगभग 75 से 83 के बीच में आपकी ओवरऑल कट ऑफ रहेगी, जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं। जैसे कि जो लोग संविदा पर हैं उनके अनुसार कैसे रहनी चाहिए, या फिर जो लोग तुक्के मार के आए हैं उनके बेस पर कि कितने राइट आंसर हो सकते हैं उनके। तो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो इसी के इर्द गिर्द रहेगी। अब हम एस्टिमेशन जो है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने राइट किए हैं, उसके अनुसार हम लोग कट ऑफ का अंदाज़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने मैथ्स की। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में दोनों में ही जो मैथ्स आई थी वो बिल्कुल ईजी आई थी, लेकिन ईजी आने के बावजूद भी कई बार क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में एक दो क्वेश्चन तो गलत हो जाते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि 37 to 39, क्या मान लेते हैं, 37 to 39 यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में, और सेम हम यहाँ पर मान सकते हैं 37 to 39, क्योंकि दोनों में जो लेवल था वो ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स का सेम ही था। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कोऑपरेटिव सब्जेक्ट की। सहकारिता से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चंस आए थे उसमें फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो थोड़ी हार्ड थी। ठीक है, ये वाली जो थी थोड़ी हार्ड थी और यहाँ पे जो है थोड़ी इजी पड़ गई थी। ठीक है, तो हार्ड के अकॉर्डिंग हम ये मान के चलेंगे कि करीब 9 से 12 तो आपके सही होंगे ही होंगे। प्रश्न पूछने का जो यहाँ पे तरीका था थोड़ा सा हार्ड था, इस वजह से स्टूडेंट्स को हो सकता है आंसर देने में दिक्कत आई हो। तो यहाँ पर यदि आप 9 से 12 भी अटेम्प्ट करके आते हैं तो भी गुड अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो उसके अंदर जो है स्टूडेंट्स ने करीब 12 से 15-16 तो सही कर लिए होंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी राजस्थान जीके पर। जीके सेक्शन जो था फर्स्ट शिफ्ट में इजी था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में जो इजी था तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है करीब 28 से 32 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन आपको सही करके आने थे। ठीक है, और यदि हम सेकंड की बात करें थोड़ी सी हार्ड पड़ गई थी, तो हार्ड के कारण से हम ये मान सकते हैं कि 24 से 28-29 तक तो सही कर लिए होंगे जिन लोगों की अच्छी प्रिपरेशन थी। तो देखिए यदि यहाँ पर जो है टोटल किया जाए लोअर रेंज की तो कितने हो रहे हैं यहाँ पर 74। इसी तरीके से इनको हम ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो रहा है 83। तो आप ये मान के चल सकते हैं यहाँ पर 74 से 83 आपका सेफ स्कोर रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो टोटल हो रही है यहाँ पे आपकी 73 to 83। तो हम यदि इसका एवरेज निकालें सब कुछ मान करके, ठीक है, सारे फैक्टर को ऐड करके, तो आपका जो यहाँ पर कट ऑफ रहेगा 75 से 82-83 आप लोग मान सकते हैं। तो देखिए ये 75 से 83 जिसके बन रहे हैं उनके चांसेस हैं यहाँ पर सिलेक्शन लेने के, और जिनके इससे अबव हैं वो तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो इस राखी पे आप दिवाली भी मना सकते हैं। चलिए अब थोड़ा कैटेगरी वाइज भी एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या रहेगा। तो मुख्य हम बात कर लेते हैं जैसे जनरल की, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल के साथ ही EWS की, OBC और SC ST। तो जनरल की कट ऑफ जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि लगभग 75 से 83 रहेगा। EWS की बात करें तो 4-5 नंबर जो हैं आप इसमें कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मान सकते हैं कि 71 to 79।
ओबीसी की बात करें तो देखिए आजकल जनरल और ओबीसी में बहुत बराबर की टक्कर चल रही है। इवन ओबीसी वाले जनरल से और आगे निकल गए हैं कट ऑफ के मामले में, तो हम यहाँ पे बराबर मान सकते हैं, या फिर एक आधा नंबर यदि आप चाहें तो हम मान सकते हैं 74 से 82। ओके, उसके बाद बात करते हैं SC ST, उन्हें काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो फ़ायदा करीब इस तरीके से मिल जाएगा कि 66 to 74 आप मान के चलिए। अब बात आती है यहाँ पर गर्ल्स की, विमेंस की। ठीक है, तो उनका आप ये देख सकती हैं, ये जितनी भी गर्ल्स हैं, विमेंस हैं, अपनी अपनी कैटेगरी वाइज 4-5 नंबर कम मान करके चलें। ठीक है, इससे आप लेस कर सकते हैं 4 to 5 नंबर, इससे कम ही जाएगी आपकी कट ऑफ, ज़्यादा तो हो नहीं सकती है क्योंकि आपके लिए यहाँ पर आरक्षण है। और बाकी जो अदर कैटेगरी होती है जैसे निशक्तजन हो गए इत्यादि के लिए एक तरीके से कंपटीशन से बाहर ही होते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम जाती है, तो उन्हें यहाँ पे चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आपको आगे क्या करना है, आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी ये रखनी है कि जिन लोगों को लग रहा है कि भाई इसके अंदर जो है हमारे नंबर आ रहे हैं, तो आप लोगों को अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो एकदम रेडी रखें। कोई भी डॉक्यूमेंट यदि वो आपसे मांगते हैं संबंधित एग्ज़ाम के, तो आपके पास एकदम मिल जाना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट की वजह से आप अटकने नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, यदि किसी को लगता है कि यार इसके आसपास नहीं है, नंबर कम है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे मौके उनके पास में हैं। इवन सभी के पास में है, जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है वो भी आगे के एग्ज़ाम दे ही सकते हैं। तो कई सारी वैकेंसीज़ जो है अब राजस्थान सरकार द्वारा निकाली जा रही है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और रिजल्ट भी बहुत जल्दी अब आने लग जाएंगे। तो अब जो बीत गया सो बीत गया, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की बजाय अपने आगे फ्यूचर पर ध्यान दें और आगे की तैयारी मजबूत करें। पिछली बार जो कमी रह गई थी उसे पूरी कर लें। यहाँ पर NS लर्निंग चैनल पर हमने आपके लिए पटवार के लिए और RCDF डेयरी के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो डेयरी की जो RCDF और DUSS की जो डेट है, एग्ज़ाम डेट, वो कल ही घोषित हुई थी और इसी महीने के अंदर कुछ लोगों के एग्ज़ाम हैं, उसके बाद अगस्त में भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जुलाई अगस्त के अंदर सारी की सारी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड आपके निकल चुके हैं, तो तैयारी अच्छी कर लें। पटवारी की ऑलरेडी एग्ज़ाम डेट आ गई है अक्टूबर में। ठीक है, अभी तक जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो भी भर लें। इसके अलावा जिन्होंने वनपाल, वन रक्षक के फॉर्म भरे हैं, इसकी डेट भी बहुत जल्द आने वाली है। हाई कोर्ट हो गया आपका। ठीक है, रीट, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए आप सभी को एडवांस में ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।